श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 श्रीराम। देखे पुढिलांचे ओझे जरी आपुला माथा घेईजे तरी सांगे कान दटिजे धनुर्धरा। तैशी शुभाशुभे कर्मे जिये निपजती प्रकृती धर्मे तिये मूर्ख मती भ्रमे मी करता म्हणे। ऐसा अहंकारादी रूढ एके देशीये मूढ तया हा परमार्थ गूढ प्रगटावाना। हे असो प्रस्तुत सांगी जाईल तुझ हित ते अर्जुना देऊनी चित्त अवधारी पा। जे तत्वज्ञानी यांच्या ठाई प्रकृती भाव नाही जेथ कर्म जात पाही निपजत असे। ते देहाभिमान मानो सांडुनी गुणकर्मे ओलांडुनी साक्षीभूत होऊनी वर्तती देही। म्हणून शरीरी जरी होती तरी कर्मबंधा नातळती जैसा का भूत चेष्टा गबसती घे पवेना। पुंडली कवरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धे नित्य स्मरणीय जगतगुरु श्री के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। साथियों, हम लोग ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय ज्ञान योग में लिखे हुए वर्णित विषयों पर पिछले कई सप्ताहों से चर्चा कर रहे हैं। पिछले अध्याय में पिछले सत्संग में हमने सुना कि किस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, जन कल्याण के हित के लिए किया हुआ कार्य ही एक स्वधर्म होता है। तुम्हारा हर कर्म एक परोपकार की भावना से होना चाहिए। खुद के लिए किया हुआ कर्म कभी स्वधर्म नहीं बनता। इसका ज्ञान हमें पिछले कई सप्ताहों से मिल रहा है और इस पे हमें चिंतन भी करना चाहिए कि आगे हम जो भी कार्य करें, जो भी हमारी सोच हो, उसमें
स्वतः के साथ साथ समाज का और देश का हित जरूर उसमें होना चाहिए। ऐसी भावना हमारे अंदर, हम सब के अंदर होनी चाहिए और उस भावना से हमें कार्य करना चाहिए। और ऐसा कार्य किया हुआ, इस तरह की भावना से कार्य किया हुआ हमेशा सफल होता है, क्योंकि उस पर ईश्वर की इच्छा होती है। एक कहावत है कि जब कोई कार्य आपके मन का हो तो बहुत अच्छा, जब कोई कार्य आपके मन का हो तो अच्छा, अगर आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये वाक्य थोड़ा सा फिर से सुनिए और समझिए, इसमें कहना क्या चाहता है। जिसने भी इस वाक्य रचना की है वो कभी कहना क्या चाहता है, जो आपके मन का हो अच्छा, जो ना हो और भी अच्छा। अगर हम अपने देह बुद्धि से उठ के सोचें तो हमें तुरंत इसका जवाब मिलेगा कि जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जाती, जहाँ तक हम ये सोच लें कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, मुझे ये चाहिए था नहीं मिला, गलत हुआ, बजाय इसके कि अरे नहीं मिला, इस पे ईश्वर की मर्जी होगी, जो कार्य मेरी मर्जी से नहीं हुआ वो उसकी मर्जी से हुआ है। हमें ये भावना हमेशा रखनी चाहिए कि अहम भाव नहीं आए, अहंकार नहीं आए। ये अध्याय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस पे हम चर्चा करेंगे, उसका मूलभूत विषय जो है वह अहंकार। हम सब सुन रहे हैं कि अर्जुन पिछले कई अध्यायों से, चाहे वो योग ज्ञान रहा हो, ज्ञान योग रहा हो, कर्म योग रहा हो, वो कोशिश कर रहा है, रास्ते ढूंढ रहा है किस तरह वो अपने कर्म को न करने का रास्ता पाया जाएगा। तरह तरह के बहाने बना के प्रश्न पूछ रहा है भगवान कृष्ण से कि किसी तरह वो बच जाए अपना कर्म करने से, क्योंकि उसका निस्वार्थ उसमें है, उसे पाप नहीं लेना है। हमें जगत गुरु श्री ने पिछले 2 सप्ताह में बताया कि उसका एक निस्वार्थ भी था, वो पापी नहीं बनना चाहता। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो उससे करवाना चाहते हैं वो समाज कल्याण के लिए कार्य है, और समाज कल्याण के लिए किया हुआ हर कार्य पाप मुक्त होता है। जैसे जगत गुरु श्री ने हमें बताया था कि सीमा में खड़े हुए सैनिक देश की रक्षा में अगर दुश्मनों की जान लेते हैं तो वो पाप नहीं है, लेकिन आप अगर बिना स्वार्थ किसी की जान लो वो बहुत बड़ा पाप है। कार्य दोनों सेम है, एक जैसा है, किसी को मारना, लेकिन उसका जो तात्पर्य है, उसका जो मकसद है, भिन्न है। भगवान कृष्ण वही हमें समझाना चाहते हैं कि कर्म तो आपको करना ही है। हे मानव शरीर आपको मिला है तो बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते हो, आपकी जीविका चलेगी ही नहीं। आप अगर सोच लो कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, मेरी बुद्धि के हिसाब से ये गलत है, मैं नहीं करूंगा, ये सोचना भी एक कर्म ही है, तो तू क्यों भाग रहा है? मुझे एक चीज यहां याद आती है या समझने की कोशिश करता हूं, जो आप लोगों से शेयर करूं कि एक तो ये जो गीता है, युद्ध भूमि है, कौरव पांडव आमने सामने खड़े हैं, वो तो एक दृश्य हम देख रहे हैं जिसका वर्णन हुआ है। कभी हमने सोचा कि वो कौरव पांडव कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारी अज्ञानता कौरव है, हमारे ज्ञान पांडव के रूप में है, और ये युद्ध निरंतर चला आ रहा है। हमारे अंदर वो युद्ध चल रहा है जब से हमने जन्म लिया है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने देह बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते। इसे समझाने के लिए, इसे हमें तक पहुंचाने के लिए, इसका ज्ञान हमें देने के लिए एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की, पुरुष को, सदगुरु की आवश्यकता होती है, जो उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के साथ। अर्जुन वहां हमारा प्रतिनिधि है। जैसे आज हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारे प्रश्न हैं, उसी तरह अर्जुन के प्रश्न भी वो भगवान कृष्ण के सामने रख रहा है, और उसके हर एक प्रश्न का, हर एक इच्छा का समाधान भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आज भी हम वही हैं। द्वापर युग जैसा ही दृश्य आज कलयुग में है। हमारी तमाम जो समस्याएं हैं वही है जो अर्जुन की थी, क्योंकि गीता हमारे अंदर ही है, वो युद्ध हमारे अंदर चल रहा है। उसका समाधान दोस्तों हमारे जगत गुरु से हमें पूछना है, और उनकी वाणी से हमें समझना है, और उसका आचरण करना है। ये गीता हमें सिखाती है।
इस अध्याय में एक श्लोक लेता हूं, जहां पे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह अज्ञानी पुरुष व्यक्ति ये समझ बैठता है कि ये जो भी कार्य हो रहा है, जो मैं करता हूँ, मेरे हाथों द्वारा जो कार्य हो रहे हैं या मेरी इंद्रियों द्वारा कार्य हो रहे हैं, सबका स्वामी मैं हूँ, मैं ही करता हूँ। ये गलत फहमी उसको हो जाती है। जबकि जो भी कार्य इस धरा पे होते हैं, जो भी कार्य हमारे और आपके हाथों से संपन्न होते हैं, हमारे इंद्रियों से संपन्न होते हैं, वो प्रकृति के बनाए हुए 23 तत्वों द्वारा होते हैं, जिसमें आपके 3 गुण, आपके भूत और आपके 20, जिसमें 10 शब्दादि और 10 श्रोतादि जैसे तत्व मिले हुए हैं, जिसका स्वामी परमेश्वर परमात्मा वो ब्रह्म है। हर कार्य उसकी अध्यक्षता में ही बड़े नियमित तरीके से चलती है, लेकिन हमें वो ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये परिवार मेरा है। नहीं दोस्तों, उसी का ज्ञान इस समास में, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। मुझे एक दोहा याद आता है कबीर जी का। दोहा के पहले वो मैं श्लोक लेता हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिमित मन्यते। हम मान लेते हैं, यहां बता रहे हैं कि सांसारिक जीव ये मान लेता है कि सब कर्म मैं कर रहा हूं। ये हमारी अज्ञानता है। और वहीं जिसे ज्ञान है, जिसे सही मार्गदर्शन मिला है, वह जानता है कि ये जो कार्य हो रहे हैं, जो भी कर्म मैं कर रहा हूं, ये परमात्मा के निहित हो रहा है। मैं एक अंश हूं उस अंशी का, जिसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो ये भावना मेरे अंदर कैसे आ जाए कि जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं कोई नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। लेकिन मुझे जो कर्म मिला है, मुझे जो रोल उस प्रकृति ने दी है, चाहे एक गुरु का रोल, चाहे शिष्य का रोल, चाहे पति का, पुत्र का, कोई भी रोल आप पकड़ लो, उस रोल को हमें बड़ी ईमानदारी, बड़ी श्रद्धा और बहुत ही लगन के साथ करना चाहिए। अगर इस तरह हमने किया तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस तरह किया हुआ कर्म आपको कर्म का फल जरूर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। हमारे मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो मुझे मिलेगा, या ये मिलेगा तभी मैं ये करूंगा। हमारे ऑफिस में जैसे हमें है कि हमें प्रमोशन चाहिए करके हम ज़्यादा काम करते हैं, ये हमारी गलत भावना है। बजाय इसके कि प्रमोशन हमारा टारगेट हो, हम ये सोचें कि जो भी काम हमें सौंपा है हमारे ऑफिस से, हमारे अधिकारी ने, उसमें इतनी लगन के साथ हम काम करें कि वो जो आपको फल चाहिए बिना मांगे आपके पास आए, उसमें ईश्वर आपकी मदद करेगा। और इसका मुझे लगता है कि एहसास और इसका हम लोगों ने सबने अनुभव किया हुआ है अपने हर एक फील्ड में जहाँ काम करते हैं। दोस्तों, आज हम सब बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमारे पास कलयुग में भगवान श्री कृष्ण हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं, हमारे हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, हमें एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। हम सब उस रास्ते पे चलें, उसका आचरण करें, ये कामना हम सब के अंदर होनी चाहिए। हमारी इच्छा, हमारी कामना अगर सीमित नहीं होती है तो उसका कोई अंत नहीं है। दोस्तों, जो मिले वो हमारे लिए कम ही है। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखना चाहिए। संतुष्टि अपने अंदर उस गुण को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है। तभी हम जाकर इस अध्यात्म को, सद्गुरु को, परमात्मा को, परमेश्वर को समझ पाएंगे। क्योंकि इच्छा, कामना, वासना सबसे बड़ी दुश्मन है हमें इस रास्ते पर चलने के लिए रोकने में और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। वही भाव ये भजन में है। हमें नहीं चाहिए कुछ, आपके पद चिन्ह मिल गए सद्गुरु, हम फलित हो गए। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति
फल की आशा किए बिना बड़ी श्रद्धा से, ईमानदारी से, लगन से अपना कार्य करता है, उसको परमात्मा जरूर फलित करता है। यह वाक्य लिखा हुआ ध्यान, ये हम सबके लिए लागू है, हर एक फील्ड में लागू है। आप याद करिए, अगर आपने अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करी है, उसको सही संस्कार दिया है, उसकी पढ़ाई में, उसके अध्ययन में उसकी मदद करी है, तो बच्चे ने रिजल्ट लाके आपको जरूर दिया होगा कि हे पापा, हे मम्मी, देखो मैंने A+ लाया है। लेकिन वहीं अगर आप उस रोल को निभाने में फेल होते हो, आप कहीं और कार्य में लग जाते हो, अपनी ये जिम्मेदारी को छोड़कर कि हाँ मैंने ट्यूशन में डाल दिया बच्चा, लेकिन 95% लेके आना चाहिए, दोस्तों सोचिए क्या हमने सही किया? नहीं। हमारा फर्ज है कि हमारे बच्चे को जब हमारी जरूरत हो तो हम उसके साथ रहें। यही चीज, ये सांसारिक गुण भी भगवान हमें सिखा रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरा इसमें कुछ नहीं है, न तो तू किसी को मारने वाला, न तेरे मरने से कोई मरने वाला है। तू अपनी ये कर्म योग की जो कामना तेरी है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं मारना है, पाप नहीं लेना है, उस इच्छा को छोड़कर मेरे बताए हुए रास्ते पर चल, तू ये युद्ध कर। और युद्ध करते हुए तेरे मन में कभी भी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। निराशीह, ये संस्कृत का एक वर्ड है इस अध्याय में। निराशीह मतलब जिसे फल की आशा नहीं हो, उस भाव से तू युद्ध कर। यहां भगवान उसे ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसा निर्देशित कर रहे हैं, जैसे एक सेना अध्यक्ष, सेनापति अपनी सेना को देता है, तुझे अब युद्ध करना है। क्योंकि बिना युद्ध किए न तो तेरा कल्याण है, न इस समाज का कल्याण है। लोक कल्याण के लिए यह कार्य तुझे करना है। तो जब हम इस तरह कभी अपने आसपास, अपने समाज में इस तरह का व्यवहार देखें, तो दोस्तों हमें याद आना चाहिए, हमें जरूर चिंतित होना चाहिए कि जो कार्य हम नहीं कोई और कर रहा है, उसके पीछे उसकी इच्छा क्या है। जितनी भी बातें भगवान ने इस अध्याय में बताई हैं, अगर हम ध्यान से देखें और सोचें, तो सब बातें, सारे के सारे कर्म आज हमारे आंखों के सामने हैं, हमारे आंखों के सामने दृश्य के रूप में है। भगवान ने जिन कर्मों की बात करी है, वो कर्म सारे के सारे हम अपने जगत गुरु जी द्वारा किए हुए कर्मों में देख सकते हैं। आपका कर्म समाज कल्याण के लिए हो, आपका कर्म बड़ी ही ईमानदारी, निष्ठा और लगन से किया हो, आपके कर्म में कोई स्वार्थ नहीं हो, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और मराठी में हम ऐसे कहते हैं कि आप मेरा संसार करो, हम आपका संसार करूँगा। इसका अर्थ यही है कि आपके हाथों से लोक कल्याणकारी कार्य होना चाहिए, क्योंकि आप लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। आपका संसार जो है वो होने वाला ही है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मेरे सामने हैं, मेरे पास है, मेरा विचार लेकर आप जा रहे हैं। अब मेरा विचार लेकर आप जी रहे हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपका जो प्रपंच है, आपका जो संसार है, वो होने वाला ही है, वो अच्छी तरह से और भी होना चाहिए। तो मेरा संसार आप करो। मेरा संसार यानी किसका संसार? समाज का संसार। कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति रहती है वो ऐसी खुद अकेली जीती नहीं है, क्योंकि वो समाज का आदर्श है। समाज को सही मार्ग से लेना ये आत्मज्ञानी व्यक्ति का काम है, और वो काम खुद करते और अनेक लोगों से करवा के लेते। और यही उपदेश अर्जुन को भगवान कृष्ण अभी कर रहे हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं कि आप मेरा संसार करो, मैं आपका संसार करूंगा, क्योंकि आपको जो गारंटी चाहिए ना, भगवान कृष्ण ने इधर ये बताया कि देखिए अर्जुन, मैंने मेरे गुरु का पुत्र समुद्र में जो डूबा हुआ था उनको जिंदा लाकर उनको दे दिया। इतने मेरे में शक्ति है, तो भी हम
ये समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और युद्ध भूमि में आपका सारथी होकर आपको आपके हाथों से युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि जो अनीति है उनका नाश होना चाहिए। वही बात मनोज जी को बताने का था कि मनोज जी ये बताने वाले थे कि स्वामी जी भी हमें ऐसे बताते हैं कि आप मेरा संसार करो, मैं आपका संसार करूंगा। इसका अर्थ यह है कि आपके हाथों से अच्छा कर्म होना चाहिए, समाज का कार्य होना चाहिए, आप जियो और दूसरों को जीने में मदद करो। ये जो हमारा संदेश है, ये संदेश है, यही आपको सिखाते हैं कि आप भी लोग खुद का संसार करने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुए हैं, तो लोगों का भी कल्याण करने के लिए आपका सब लोगों का जन्म है। इसी कारण ये कर्म करो। अभी इधर भगवान कृष्ण थे डायरेक्ट अर्जुन को बता रहे हैं कि मैंने आपको सब बातें बताई कि कर्म कभी छूटेगा नहीं, कर्म से छुटकारा मिलवाया और भागने का प्रयास किया तो भी पाप है, क्योंकि कर्म कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। और जो वर्ण में आप पैदा हुए हैं वो भगवान की इच्छा है, इसी कारण आपको क्षेत्रीय वर्ण में भगवान ने पैदा किया है। तो ये विधाता की या सृष्टि का जो चालक है, नायक है, परमात्मा जो है, उनकी इच्छा है कि आपने युद्ध करना चाहिए। और आप भाग रहे, क्यों भाग रहे ये भी मुझे मालूम है। आप डरपोक है ऐसे नहीं, आप डरे हैं इस कारण भागते हैं ऐसे नहीं, आपको ये डर लग रही है कि मेरे हाथों से पाप नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे क्यों समझते हैं मैं मारने वाला हूँ और ये मेरे हाथों से मरने वाले। जब कर्ता का रोल खुद आप आपके माथे पर लाएंगे तब आप पाप का हिस्सेदार हो जाएंगे, क्योंकि आप कर्ता नहीं है, कर्ता तो मैं हूँ और ये सब मैं करवा के ले रहा हूँ। तो ये मन से छोड़ दीजिए कि ये हम कर रहे हैं, तो आपसे आप अहंकार खत्म हो जाएगा। और अहंकार खत्म हो गया कि आपको गुरु आज्ञा पालना पड़ेगी। आज गुरु के रूप में मैं भगवान कृष्ण आपको आदेश दे रहा हूँ कि ये अर्जुन, इसमें आपका भला है कि आप वापस रथ पर चले, रथ में जाकर बैठो और हाथों में धनुष बाण ले लो और जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य करो। देखिए भगवान कृष्ण ने वहाँ जैसा कितना रोल किया है, उनको थेट नहीं बताया कि नहीं नहीं आपकी जिम्मेदारी आपको युद्ध करना। उसके लिए उन्होंने ज्ञान योग बताया। ज्ञान योग से अर्जुन ने क्या किया, कर्म योग का बराबर एक धागा पकड़ा और भगवान को ऐसे पकड़ दिया कि बोलो भगवान, आप बोलते हैं कि कर्म करना, मैं कर्म से पाप हो जाता है, तो मेरे हाथों से क्यों करवा के ले रहे हैं? आप मेरे माँ हो तो मैं नरक में जाना आपको उचित लगेगा क्या? ऐसे जब अर्जुन ने बोला तो भगवान ने उनके लिए और भी कर्म मार्ग विस्तृत स्वरूप में बताया। वो बताते समय उन्होंने बताया कि अरे कर्म भाई करना ये नियति की इच्छा है, इसी कारण कर्म करना ही चाहिए। कौन से कर्म से पाप होते हैं कि जो कर्म में मैं करता हूँ ऐसा समझ हो जाता है। तो सब श्रेय जब हम हमारे ऊपर लेते हैं तो वो कर्म जो है वो फल की अपेक्षा करके या पकड़ के करते हैं, उससे पाप हो जाता है। आपको ऐसे कर्म करने का ही नहीं है, आपको सिर्फ समाज कल्याण हेतु मन में रखकर कर्म करने का है। इस कारण कर्ता भाव मन से छोड़ दीजिए कि मैंने ऐसा किया तो मेरे पूर्वज नरक योनि में जाएंगे या मैं नरक योनि में जाऊंगा। 42 पीढ़ा का जो पीढ़ी वाले हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनको हम जवाब क्या देंगे? ये सब जो मन में है वो छोड़ दीजिए। ये जब छोड़ेंगे ना तब निष्काम कर्म हो जाएगा। और मैं भगवान बोल रहा हूँ ना तुम्हें कि युद्ध करो, तो युद्ध करना आपका फर्ज है। तो ये अर्जुन अभी क्या करो, ये आगे पीछे का सब सोचना बंद करो और रथ में जाकर बैठो, हाथों में धनुष्य बाण पकड़ो और हम आपको आदेश दे रहे हैं युद्ध करो। जैसे कभी कभी हम भी आपको आदेश देते हैं ना कि ये करो, तब सुधने व्यक्ति का फर्ज ऐसा रहना चाहिए, गुरु ने जो आज्ञा दी
वो शीर्षावत मानकर आगे चलना चाहिए, क्योंकि गुरु को मालूम है आप कौन हो, किसके लिए आए हैं, आपका ओरिजिनल फर्ज क्या है और अभी क्या करना चाहिए। अरे वो मार्ग से जो जाता है, गुरु के आज्ञा समझकर जो आगे जाता है, उसका कल्याण ही होता है। वैसे भगवान कृष्ण ने मराठी में उसको निक्षुन बोला जाएगा। निक्षुन को क्या बोलेंगे वो हिंदी में? यानी ये तुम्हें करना ही चाहिए, ऐसा आदेश दिया। यानी इंग्लिश में कंफर्म बोलेंगे, करना ही चाहिए। ऐसे भगवान ने अर्जुन को बताया कि आपको ये करना ही चाहिए, आपको रथ में जाकर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अर्जुन की ऐसी अवस्था हो गई है कि वो सुनेगा। अर्जुन बराबर वो मनस्थिति में आ गए कि भगवान कृष्ण को वो सदगुरु के रूप में मानने लगा है कि ये भगवान है, ये मेरे सदगुरु है और ये जो बताएंगे वो ही योग्य रहेगा। ऐसी मनस्थिति भगवान ने अर्जुन की करवा के ले ली और अभी उनको आदेश दे रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। अभी अर्जुन को आदेश दिया है कि आपको रथ पर जाकर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ो और जाकर बैठो और धनुष्य बाण हाथों में ले और आपका कर्म करो, ऐसा आदेश दिया है। आगे भगवान कृष्ण और अर्जुन इसमें कुछ संवाद हो रहा है या अर्जुन रथ में जाकर बैठने वाला है, ये देखना योग्य रहेगा। या ये सुनने के लिए अगले सप्ताह में हम वापस मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।